मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के कितने भेद हैं। सभी भेदों को हम उदाहरण सहित देखते हैं। तो हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड, सार्थक यहाँ पे बोला जा रहा है, आप देखिएगा कि ये सार्थक होते हैं, वह छोटे खंड होते हैं पर सार्थक होते हैं, जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। इसे और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, उपसर्ग एक शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है, कभी कभी शब्द का अर्थ उल्टा भी हो जाता है। जैसे उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, भाव में अ उपसर्ग लगाने के बाद इसका नया रूप हो गया है अभाव, यानी अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पहले भाव शब्द बिना उपसर्ग के, उसका मतलब था भावना। पहले भाव जो था इसका अर्थ था भावना, लेकिन जब उपसर्ग इसमें लगाया गया तो अभाव हो गया, यानी इसका अर्थ हो गया कमी। तो इस तरह से उपसर्ग कभी कभी अर्थ को एकदम बदल देता है। फिर से आप देख लीजिए कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर या आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ये हमेशा पहले लगता है, प्रत्यय में बाद में लगता है, लेकिन उपसर्ग में यह पहले लगता है। यहाँ पर मैं आज सिर्फ उपसर्ग के बारे में आपको विस्तृत बता रही हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रत्यय की अलग से परिभाषा और उदाहरण देकर बताऊंगी। आगे देखते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुल 21 उपसर्ग होते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाली है। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि उपसर्ग के संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं। पहला है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। तो जहाँ पर ऐसे उपसर्ग लगते हैं जहाँ से इसका अर्थ ज्यादा या अधिक के लिए प्रयुक्त होता है, वह अति उपसर्ग हुआ। जैसे अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक आदि। इसके बाद अनुपसर्ग। अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम में। तो यहाँ लगा अनुलग के रूप में अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार। यहाँ पर सब में से आप अनु हटा सकते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा अउपसर्ग। अ का अर्थ होता है अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत। जहाँ पर अउपसर्ग लगता है इतने सारे उसके अर्थ होते हैं, जैसे अथा, अनाचार, अलौकिक, अस्वीकार। इसे आप आराम से जब इसका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें से ही आपको दिखेगा, या तो अभाव होगा या निषेध होगा या नहीं या विपरीत के लिए प्रयुक्त होता है अउपसर्ग। यह संस्कृत का ही उपसर्ग है। अगला है अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या छोटा। इसके उदाहरण है अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण, अपप्रयोग आदि। अब देखते हैं अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है सामने, पास, ओर, इच्छा प्रकट करना, चारों ओर। तो अभि उपसर्ग लग के जो शब्द बने हैं, अभि लगकर अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभ्युत्थान। उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, सदृश, गौण, हीनता। उदाहरण है उपाध्यक्ष, उपकुल, उपनिवेश, उपस्थित। अधि उपसर्ग लग के अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, सामीप्य। तो अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिनियम। जब अधि उपसर्ग लगता है तो जो अर्थ बनते हैं वो ऐसे बनते हैं।
अधि उपसर्ग जहाँ लगेगा वहाँ या तो उसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या प्रधान या ऊपर या सामीप्य। आ उपसर्ग लगने के बाद क्या परिवर्तन हो जाता है शब्दों में, ये आप देखिए। और, सीमा, तक, से, समेत, ये सब परिवर्तित होकर ये सब दर्शाते हैं। उदाहरण है आकाश, आरंभ, आमुख, आरोहण। प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हर एक। उदाहरण है प्रतिवर्ष, प्रत्यर्पण, प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, प्रतिरोधक। यानी जहाँ प्रति उपसर्ग लगता है उसके अर्थ ज़्यादातर ये निकलते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं, या प्रत्येक, या सामने, या बराबरी, या उल्टा, या हर एक के बारे में। जिस तरह प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, तो इसका इससे संबंधित हुआ। प्रतिद्वंदी, इसका अर्थ हुआ उल्टा, सामने वाला। प्रतिशोध, प्रतिरोधक। इस तरह से प्रति उपसर्ग जब लगेगा तो इसके अर्थ जो आएंगे लगने के बाद वो ये दर्शाएंगे। अब हम देखते हैं 10 नंबर, उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या ऊंचा। उदाहरण है उन्नति, उद्घाटन, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति। प्र उपसर्ग लगा के, प्र का जब लगेगा उपसर्ग तो उसके अर्थ इस तरह से आएंगे, या तो वह आगे होगा, या अधिक होगा, या ऊपर होगा, या यश होगा। उदाहरण प्रक्रिया, प्रवाह, प्रख्यात, प्रकाश, प्रकाश। आप जांच सकते हैं कि ये प्र उपसर्ग लगाने के बाद इसका अर्थ इस तरह से प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं 12 नंबर, वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता, अभाव। यानी वी उपसर्ग लगाने के बाद उसके अर्थ इस तरह से प्रकट होंगे। सह उपसर्ग, सह का अर्थ होता है साथ, तो जब सह उपसर्ग लगाएंगे तो उसके जो अर्थ प्रकट होंगे वो होंगे साथ के। सहगान, सहचर, सहमति, सहयोग, यानी साथ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। पर उपसर्ग, पर का अर्थ होता है अन्य, तो जब पर उपसर्ग लगाएंगे तो उसके अर्थ इस तरह से प्रकट होंगे जो अन्य की ओर संकेत करेंगे, या परदेश यानी दूसरा देश, परलोक, दूसरे लोक में। सु उपसर्ग, परदेश, परलोक, पराधीन। तो उदाहरण है सुबोध, सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुगति, सुगंध, सुगति। एक बार अगर आप उपसर्ग को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको जीवन भर के लिए बार बार इसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड के क्लास में हो, आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और या उसे अलग कर पाएंगे कि उपसर्ग इसमें क्या था। अगला देखते हैं सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्णता, संयोग, उत्तम, साथ। उदाहरण है सम्मान, सम्मेलन, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन। बार बार वही बातें हैं कि ये उपसर्ग लगने के बाद जो अर्थ होगा वह ये प्रकट करेगा, या तो अच्छा, या पूर्णता, संयोग, उत्तम। और उपसर्ग लगाने के बाद हीन, बुरा, अनादर, पतन, इस तरह के अर्थ प्रकट होंगे, जैसे अव लगाकर अवनति, अवज्ञा, अवधारण, अवगति, अवतार। परि उपसर्ग लगाने के बाद उसके अर्थ प्रकट होंगे चारों ओर, पास, आसपास। उदाहरण परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान। निर उपसर्ग लगा के निषेध रहित, बिना, बाहर, ये सारे अर्थ प्रकट होंगे। उदाहरण है निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष। कु उपसर्ग लगा के उसका जो अर्थ प्रकट होगा वो होगा बुरा या हिंसा। कुपुत्र, कुरूम, कुकर्ण, कुमति, कुयोग, कुकृत्य, कुख्यात, कुखित। दुर उपसर्ग लगाने के बाद इसका अर्थ होगा कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, हीन आदि। उदाहरण है दुर्विसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह आदि। ये थे 21 उपसर्ग जो संस्कृत के अनुसार थे। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हम देखते हैं, हिंदी के कुल 12 उपसर्ग होते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला दु उपसर्ग। दु का अर्थ होता है बुरा, हीन, दो, विशेष, कम। यानी दु उपसर्ग लगाने के बाद उसके अर्थ जो प्रकट होंगे वो ये होंगे, ये अर्थ प्रकट करेंगे। दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दुपहरी, दुगुना, दुगाल आदि। आध उपसर्ग लगाने का अर्थ होता है आधा, जहाँ अर्ध लग जाएगा वहाँ अर्थ प्रकट होगा आधा का।
अध कचरा, अध जला, अध खिला, अध गला, अध नंगा आदि। अन उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा अभाव, निषेध और नहीं के लिए। जैसे अनजान तो नहीं जाना, तो नहीं प्रकट हो रहा है। उसी तरह अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अछूत, अचेत, अनचाहा, अनसुना, अलग, अनदेखी आदि। उन उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ होता है एक कम, यानी 29, एक कम 30, 49, एक कम, इस तरह से उन लगाने के बाद एक कम अर्थ प्रकट होगा। कु उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे कुचाल, यानी बुराई के बारे में बता रहा है। बुरी चाल, कुचैला, कुचक्र, कपूत, कुढंग, कुसंगति, कुकर्म, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरीति, कुख्यात, कुमति आदि। औ उपसर्ग लगाएंगे, औ का अर्थ होता है हीन या अब या निषेध। तो औ उपसर्ग जहाँ लगेगा वहाँ उसका अर्थ प्रकट होगा। उसका अर्थ ये होगा अवसर, अवसान, अवघट, अवतार, अवगढ़, औढर, अवघर, अवगुण। अ उपसर्ग लगाएंगे, अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो अछूता, अथाह, अटल, अचेत आदि इसके अर्थ। जो शब्द बनेंगे उसके अर्थ ये प्रकट करेंगे, या तो अभाव या निषेध। नि उपसर्ग लगाने के बाद उसके जो अर्थ प्रकट होंगे वो दर्शाएंगे रहित, अभाव, विशेष, कमी आदि। जैसे निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निहाल आदि। चौ उपसर्ग लगाने से का अर्थ होगा चार। जैसे चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, चौपाल आदि। उ उपसर्ग लगाएंगे, उ का अर्थ होता है अभाव, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, उधर, उजड़ा, उधर आदि। पच उपसर्ग लगाएंगे, पच का अर्थ होता है पांच, तो हो जाएगा पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी। ती उपसर्ग लगाने के बाद का अर्थ आएगा, उसका अर्थ प्रकट होगा तीन के लिए, तो तिरंगा, तिराहा, तिपाही, तिकोन, तिमाही। अब उर्दू और फारसी के उपसर्ग देख लेते हैं। उर्दू और फारसी के 14 उपसर्ग होते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। दर उपसर्ग, दर का अर्थ होता है मध्य में, तो दर जहाँ लगेगा तो उसका अर्थ आ जाएगा मध्य में प्रकट करेगा। दरकिनार, दरमियान, दरअसल, दरकार, दरगुजर, दर हकीकत आदि। कम उपसर्ग, कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, अल्प, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम समझ, कम सिन। ला उपसर्ग जब लगेगा तो उसका अर्थ प्रकट करेगा नहीं और रहित को। जैसे लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाचार, लामानी, लाजवाल आदि। ब उपसर्ग लगेगा, ब का अर्थ होता है साथ और अनुसार, यानी बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बनाम, बमुश्किल आदि। बे उपसर्ग लगाने के बाद बे का अर्थ होता है बिना, यही अर्थ प्रकट होगा। बे उपसर्ग लगाने के बाद बिना, जैसे बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश, बेचैन, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, बेबुनियाद, बेवक्त, बेतरह, बेअक्ल, बेकसूर, बेनामी, बेशक आदि। इसके बाद बा उपसर्ग लगाएंगे तो अर्थ प्रकट होगा साथ से या सहित। उदाहरण बाकायदा, बादत, बावजूद, बाहरो, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, बाकलम, बाइंसाफ, बामुलाहिजा आदि। बद लगाने के बाद उसका अर्थ प्रकट होगा बुरा या हीनता। जैसे बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बदहजमी, बददिमाग, बदमजा, बदहवास, बददुआ, बदनियत, बदकार आदि। ना उपसर्ग लगाएंगे तो अर्थ प्रकट होगा अभाव। अभाव प्रकट होगा, जैसे नालायक, नाकारा, नाराज, नासमझ, नाबालिग, नाचीज, नापसंद, नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब, नाकाम, नापाक आदि। गैर लगाएंगे तो भिन्न या निषेध अर्थ प्रकट होगा, जैसे गैर हाजिर, गैर कानून, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब आदि। हम उपसर्ग लगाएंगे तो हम उपसर्ग लगाने के बाद इसका अर्थ होगा आपस में, समान या साथ वाला। उदाहरण हमराज, हमदर्द, हमजोली, हमनाम, हम उम्र, हमदम, हमदर्दी, हमरा, हमसफर आदि। हर उपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा सब या प्रत्येक अर्थ प्रकट करेगा। यह हर उपसर्ग लगने के बाद तो हर लाल, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी, हर एक, हर दिन, हर बार आदि। खुश उपसर्ग लगाएंगे, इसका अर्थ होगा दर का अर्थ होता है अच्छा, तो खुशबू, खुशनसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी, खुशकिस्मत आदि।
सर उपसर्ग लगाएंगे, सर का अर्थ होता है मुख्य, सरकार, सरहद, सरगना आदि। अल उपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ प्रकट होगा अलमस्त, निश्चित या अंतिम, जैसे अलबत्ता, अलबेला, अलविदा आदि। अब अंग्रेजी के उपसर्ग हम देखते हैं, ये 8 होते हैं। हाफ उपसर्ग, हाफ का अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ पैंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। सब उपसर्ग यानी अधीन, इसका अर्थ प्रकट होगा, जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार। चीफ उपसर्ग, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। जनरल उपसर्ग, जनरल लगाने के बाद होता है प्रधान हो जाता है कोई भी अर्थ, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस। हेड लगाने के बाद हो जाता है मुख्य, हेड मुंशी, हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। डिप्टी उपसर्ग लगाने के बाद डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस उपसर्ग लगाने से हो जाता है सहायक, उप वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। एक्स उपसर्ग लगाने के बाद होता है मुक्त, जैसे एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल आदि। अब हम 5 नंबर में देखते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर है। एक्स का अर्थ होता है निषेध, जैसे का पुरुष, का लगने के बाद इसका अर्थ इस तरह से होता है, निषेधात्मक होता है। कु उपसर्ग, उसका अर्थ होता है हीन, जैसे कुपुत्र। चिर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बहुत देर, यानी चिरकाल, चिरायु, चिरंतन। अ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, जैसे अ लगाने के बाद अधर्म अर्थ निकलेगा, निषेध, निषेधात्मक इसका अर्थ निकलेगा, अनिति, अनंत, अज्ञान, अभाव, अचेत, अशोक काल। अन उपसर्ग लगा देंगे तो इसका अर्थ भी निषेध होगा, जैसे अनिति, अनंत, अनागत, अनर्थ, अनादि। अंतर उपसर्ग, इसका अर्थ होगा भीतर, यानी इस तरह से अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय आदि। स्व उपसर्ग, इसका अर्थ होगा सहित, या सजल, सकल, सहर्ष आदि। अध उपसर्ग, इसका अर्थ होता है नीचे, जैसे अधपतन, अधोपतन, अधोमुख, अधोलिखित। पुरस उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, यानी पुरस्कार, पुरस्कृत। पुनः उपसर्ग का अर्थ होता है फिर, जैसे पुनर्गमन, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन आदि। पूरा उपसर्ग, पूरा का अर्थ होता है पुराना, जब ये इसका पूरा लगाकर शब्द बनाए जाएंगे तो अर्थ प्रकट होगा, वो होगा पुराना, जैसे पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त आदि। तिरस उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ प्रकट होगा बुरा या हीन के लिए, तो तिरस्कार, तिरोभाव। सत उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ प्रकट होगा श्रेष्ठ या सच्चा के लिए, जैसे सत्कार, सज्जन, सत्कारी, सदाचार, सत्कर्म आदि। अंत उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ प्रकट होगा भीतरी के लिए, जैसे अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। बहिर उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ प्रकट होगा बाहरी के लिए, जैसे बहिष्कार, बहिर्गमन आदि। सम उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ जो होगा वो समान प्रकट करेगा, जैसे समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन। सह उपसर्ग लगाएंगे तो जो अर्थ प्रकट होगा वह साथ के लिए, जैसे सहकार, सहपाठी, सहयोग, सहचर। यहाँ पर मैंने उपसर्ग की काफ़ी विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश की है, उसके सारे भेद मैंने उदाहरण सहित आपको बताए हैं। आप इसका गहन अध्ययन करेंगे तो ये आपकी स्मृति से कभी भी धूमिल नहीं होंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, जीवन भर ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।